अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद ज़मान और आपको असद ज़मान का सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक इतनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं उन लोगों के लिए जो लोग अपने उम्रे के लिए प्लान कर रहे हैं या जिन्होंने अपने एजेंट्स को पैसे दिए हुए हैं, वो अपने पासपोर्ट का वेट कर रहे हैं या अपने टिकट का वेट कर रहे हैं। नाज़रीन, उम्रे के लिए जो बेस्ट लोकेशन थी वो थी इब्राहिम खलील रोड और अल हिज्रा रोड, जिनकी लोकेशन को बेस्ट लोकेशन समझा जाता था उम्रे के लिए। लेकिन वहाँ पे तकरीबन 95% 98% होटल जो हैं वो क्लोज़ कर दिए हैं सऊदी अरबिया ने। क्लोज़ क्यों किए गए हैं? इसलिए कि नाज़रीन, यहाँ पे कोई भी बंदा बिज़नेस करता है तो उसको अपने सऊदी गवर्नमेंट जो है वो अपने नेटवर्क में लेके आती है, तो उसके लिए एक तसरीह बनाई जाती है। तसरीह को अरबी में तसरीह और इंग्लिश में आप परमिट कह सकते हैं और उर्दू में आप इसको इजाज़तनामा कह सकते हैं। तो आप इसको टैक्स भी कह सकते हैं कि वो इसकी मद में, तसरीह की मद में वो उनसे पैसे भी कटौती करते हैं। तो कोरोना के दिनों में नाज़रीन, सऊदी गवर्नमेंट ने इनको ये सहूलत दी हुई थी होटल वालों को कि उम्रा तकरीबन बंद था, तो वो उनको टैक्स से इस्तिस्ना किया हुआ था, तो उनकी तसरीह का कोई इशू नहीं था। लेकिन अब दो साल हो गए हैं, उम्रे पे इतनी रश होती है कि मैं आपको इंशाल्लाह मैं वीडियो भी लगा दूंगा, देखना कि कितनी रश होती है। तो 2 साल से तकरीबन उम्रा पीक पे है। उम्रे में बहुत से लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ दुनिया में से, मुख्तलिफ मुल्कों में से बहुत से लोग आ रहे हैं। तो इसलिए अब सऊदी गवर्नमेंट होटल मालकान को बार बार कह रही थी टैक्स पे करने के लिए, लेकिन वो टैक्स नहीं पे कर रहे थे। तो इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने वो होटल सारे सील कर दिए ता वक्त के वो टैक्स ना अदा कर रहे सारा। तो नाज़रीन, बहुत से होटल जो हैं वो नामी ग्रामी होटल थे, वो सारे इस वक्त क्लोज़ हैं। और दूसरा सवाल आपके जहन में ज़रूर ये आता होगा कि जो इस वक्त हाजी मौजूद थे होटलों में, उनका क्या हुआ? तो नाज़रीन, ये जो करीब वाले होटल थे सारे, इनकी तसरीह जो थी वो नहीं बनी हुई थी। लेकिन जो दूर के होटल थे, जैसे एक बहुत करीब इलाका है, मशहूर इलाका है इसका मक्का का, उसको अजीज़िया बोलते हैं, वहाँ की तसरीह बनी हुई थी। बहुत से होटलों की तसरीह मौजूद थी। तो यहाँ के जो करीब के होटलों के जितने भी हाजी थे, वो हाजी सारे जो हैं वो अजीज़िया में और उसके मज़ाफ़ात के इलाके में, वहाँ पे जाके इन मकतब वालों ने और ऑफिस वालों ने बहुत से हाजियों को वहाँ पे सहूलत दी है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो करीब के जितने होटल हैं उनमें बहुत से हाजी ऐसे हैं जो आज़ाद वीज़े पे आए हुए थे, जो उम्रे के वीज़े पे आए हुए थे, किसी एजेंट के थ्रू नहीं, अपने थ्रू आए हुए थे। उन लोगों के लिए रिहाइश का बहुत मसला बना हुआ है। मैं खुद वहाँ पे इस जुम्मे को वहाँ पे लोगों के साथ बैठा, वहाँ पे उनके साथ गपशप की, उनसे मैंने उनका 1-2 हाजियों से मैंने मसले मसाइल पूछे हैं, वो बहुत परेशान थे। तो नाज़रीन, अब जो मसला है आने वाले हाजियों का, तो नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद आने वाले हाजियों को ही आगाह करना था। जब करीब वाले होटल और शटल सर्विस होटल जो होते हैं दूर होते हैं, जिनका तकरीबन अजीज़िया से मक्का का तकरीबन, जो अगर आप बस में है तो आधा घंटा आपको पक्का लग जाता है, और हरम में आते आते पौना घंटा लग ही जाता है। तो अब वो जो शटल सर्विस पैकेज होता है और ये जो करीब वाले होटल होते हैं, इनका पैकेज होता है, इन पैकेजेस में दोनों में फ़र्क ये होता है कि इनमें 20 से 30 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है। जो दूर वाले होते हैं उनमें 30 हज़ार तक जो है वो उम्र का पैकेज कम होता है। अब नाज़रीन, जो भी हाजी आएगा पाकिस्तान से, तो वो अपने एजेंट से, जो एजेंट उस वक्त ले रहे थे 2,20,000, 2,10,000, अब वो जो पैकेज है इस वक्त वो 1,70,75, तकरीबन 80 से ऊपर नहीं है। क्योंकि अब करीब वाले होटल बंद हैं सारे, तो अब वो हाजियों को दूर होटल्स में ठहराते हैं और फिर वहाँ से वो शटल सर्विस लगी होती है। हर होटल की अपनी अपनी बसें लगी होती हैं, वो बसें तकरीबन 24 घंटे चलती रहती हैं। तो आने वाले हाजियों से मेरा मशवरा ये है कि अगर तो आपको बहुत ज़रूरी आना है, जैसे आप अभी नहीं आ सकते तो फिर शायद ज़िंदगी में दोबारा मौका ना मिले, या फिर आपने बिज़नेस करते हैं या कोई आप कारोबार कर रहे हैं, अभी आपने छुट्टियां ले ली हैं या अभी आपने अपना प्लान बना लिया है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, फिर तो आ जाएं, कोई बात नहीं है। थोड़ी मेहनत है, होटल दूर हैं, लेकिन आपका प्लान अगर बना हुआ है तो आ जाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बस उम्रे के लिए आना है, आपको इतना मसला नहीं होगा, तो आप अपने इस प्रोग्राम को 1 से 2 महीने के लिए पेंडिंग कर लें। जब तक आपके होटल इधर से क्लियर नहीं होते, तब तक आप
उम्रे पे ना आएँ। अगर 2 महीने तक फिर भी नहीं खुलते तो फिर आप बेशक आ जाएँ। ये इन्होंने खोल देने हैं। यहाँ सऊदीया का एक निज़ाम है, वो तो चलता ही चलता है, उससे वो ना राइट होती हैं ना लेफ़्ट होती हैं। इसीलिए थोड़ी देर लग जाती है, थोड़ा टाइम लग जाता है चीज़ों को वापस अपनी जगह पे आते हुए। तो मेरे ख़्याल में 2 महीने लग जाएंगे इस सारे किस्से को ख़त्म होने। अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप रुक जाएं, अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो करीब होटल में जब आप ये खुल जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से सिर्फ ये है कि हरम आपके करीब होगा, तो आप किसी वक्त भी अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हैं। करीब है, आप पैदल आ जा सकते हैं। तो आपके लोगों के लिए ये मेरा मशवरा था। तो नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।